Hello friends and welcome to the world of economics. That is, here I am or we all are here for together just gossiping or interacting each other while just on a topic of economics. कैसे हैं आप लोग सब जने? लॉकडाउन के पीरियड के अंदर थोड़ा बहुत और बोरियत होने का टाइम जो चल रहा है अपना ये और बढ़ता जा रहा है, तो क्यों ना इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। मानते हैं सब चीज़ें हैं, सिचुएशन है, लेकिन इसी टाइम को अपन को बेस्ट यूटिलाइज़ करना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? अपन 12th में है और 12th में सबसे ज़्यादा मोटिव एक ही होता है, 12th की परसेंटेज। तो अपन पूरा ध्यान उसी पे ही देंगे, फोकस करेंगे। हमारे लिए भी ये चैलेंज है, आपके लिए भी चैलेंज है। ऑफलाइन क्लासेस अपनी जगह होती आ रही है, ये कुछ नया है ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड जो काफ़ी टाइम से कई जने यूज़ कर रहे हैं और आज कई जनों को यूज़ करना मजबूरी में पड़ रहा है, बट ये हमारे गुड फुल के लिए है। लास्ट क्लास जो थी मेरी, उसके अंदर मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। आज अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के आगे पैरेटिव चैप्टर पे, दैट इज इकोनॉमिक्स कैटेगरीज क्या क्या है और अपन को उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है और उनके मीनिंग्स क्या क्या होंगे। जनरली 11th में आप कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, बट कहीं पे कुछ भूल गए हो तो 12th में इसको थोड़ा सा ज़्यादा ढंग से समझा जा सकता है। इकोनॉमिक्स वैसे जो कैटेगराइज होती है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 दैट इज जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाती है, माइक्रो एंड मैक्रो। बिल्कुल, वैसे अपन जानते हैं कि 12th क्लास के अंदर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बिल्कुल वो पता है। लेकिन क्या है, मैक्रो को समझने के लिए हमें माइक्रो को साथ लेना पड़ेगा। थोड़ी देर तक अगर अपन उसको साथ लेंगे तो क्यों ना मैक्रो हमें ज़्यादा ढंग से समझ में आ जाए। इसलिए थोड़ा अपन इस तरीके को देखते हैं कि ये सब कुछ है क्या। जनरली आप काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन थोड़ा जो मैं कहना चाहता हूँ सुन लो, क्या पता हो और क्या पता आपको न पता हो। तो जस्ट फाइंड आउट अ न्यू कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो का जनरल मीनिंग होता है स्मॉल, वेयर इज मैक्रो का जनरल मीनिंग होता है लार्ज। कहने का मतलब ये, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं। किसकी? हमारी कंट्री की एक्टिविटीज़ की, हमारी कंट्री की प्रॉब्लम्स की, और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। यानी हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करके फिर डिसीजंस लेंगे ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन क्या करेंगे, अपनी कंट्री की एक्टिविटीज़ की स्टडी करेंगे ऑन अ होल लेवल पे, ऑन अ होल यानी कि एग्रीगेट लेवल पे। हम लोग इंडिविजुअल फैक्टर्स पे नहीं जाएंगे, हम लोग एग्रीगेट फैक्टर्स पे जाएंगे। थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। चलो थोड़ा सा इसको और डीपली देखते हैं। एज एन एग्जाम्पल, लाइक सपोज करें कि आप एक बहुत बड़े होलसेलर हैं मार्केट के अंदर और आपका काम है राइस का, चावल का। सो व्हाट डू थिंक, आपने फार्मर्स से कॉन्टेक्ट कर रखा है, फार्मर्स का ट्रक आता है लोड होकर के आपके पास में और आप राइस उनसे परचेस करते हो। डेफिनेटली परचेस करने से पहले आप उनके बैग्स ओपन करके चेक करते हो कि राइस कैसा है। आपके सामने ट्रक खड़ा हुआ है, आपने एक या दो बैग ओपन करे, मतलब एक यहाँ से एक ऊपर से, और चेक करके डिसीजन लिया कि राइस अच्छा है। यानी मैं बात कहूँ तो आपने इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करी और फिर डिसीजन लिया कि राइस कैसा है, अच्छा है। एक स्मॉल एग्जांपल है। वहीं पे आपने अपने वर्कर्स को बोला कि आप क्या करो, सारे के सारे बैग्स नीचे निकाल लो और सारे बैग्स ओपन करके देखो। यानी आप सारे बैग्स ओपन करके फिर डिसीजन लेना चाह रहे हो कि राइस कैसा है। सो हियर यू आर डूइंग स्टडी ऑन व्हाट लेवल, ऑन अ मैक्रो लेवल। आप एग्रीगेट लेवल पे स्टडी कर रहे हो। सो एक ये सिंपल सा एग्जांपल था। मैं ये तो नहीं कहूँगा ये एग्जैक्टली पूरा सही था, बट हाँ ये काफ़ी हद तक सही है माइक्रो मैक्रो को समझने के लिए, थोड़ा सा डीपली समझने के लिए। अपन लोग थोड़ी सी और बात करते हैं इसके बारे में, और थोड़ा सा एक फैंटास्टिक एग्जांपल लेते हैं कि भाई कई जनों के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये बनाना क्यों पड़ा, मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्यों, वाई माइक्रो ही कर लेते ना, या इकोनॉमिक्स ही चलने देते, उसी में सब कुछ आ जाता। ये माइक्रो मैक्रो अलग से क्यों बनाना पड़ा? इसके दो इश्यूज हैं, मैक्रो के होने के दो इश्यूज हैं। नंबर 1 इज, यू कैन से दैट इज व्हाट इज ट्रू एट माइक्रो लेवल, व्हाट इज ट्रू एट माइक्रो लेवल may not be true at मैक्रो लेवल। जो कुछ माइक्रो लेवल पे सही है जरूरी नहीं है कि मैक्रो पे भी सही हो। ये फर्स्ट रीजन मैक्रो के होने का। अपन ने अभी भी एक एग्जांपल लिया था राइस का, कि राइस के बैग्स आपने ओपन करे
एक या 2 बैग और फिर डिसीजन लिया कि राइस कैसा है। ठीक है, आपने राइस माना बहुत अच्छा है, तभी तो सारे बैग्स उतरवाए। अब जब आपने ऐसा होल लेवल पे स्टडी करी, मैक्रो लेवल पे स्टडी करी, तब 4-5 बैग्स में राइस क्या निकल गया, खराब निकल गया। सो हियर वी कैन से व्हाट इज ट्रू एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी ट्रू एट मैक्रो लेवल। जो कुछ माइक्रो पे सही है जरूरी नहीं है कि मैक्रो पे भी सही हो। सेकेंड केस आता है हमारी कंट्री के कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, सम प्रॉब्लम्स, सम इश्यूज, कुछ होते हैं हमारी कंट्री की, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको इंडिविजुअल लेवल पे हैंडल नहीं किया जा सकता। सोचो, सपोज करो कि आप में से कोई भी जना एक गरीब आदमी को 1 करोड़ रुपए देकर कह दे मैंने कंट्री से गरीबी मिटा दी, क्या ये पॉसिबल है? या एक आदमी को जॉब देकर कह दो मैंने कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव कर दिया, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। यानी कि हमारी कंट्री में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, पॉवर्टी, जिनको हम इंडिविजुअल लेवल पे हैंडल नहीं कर सकते। उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्रो की स्टडी करनी पड़ेगी। इसलिए क्या आया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को बनाया गया है। सो बेसिकली अभी आपके लिए फिलहाल ये 2 रीजन सफिशिएंट हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग से क्यों बनाई गई। और द क्वेश्चन कुड बी लाइक व्हाट इज द डिस्टिंक्ट एक्टिविटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इन कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, या व्हाई इकोनॉमिक्स इज डिपार्टेड इन 2 केसेस, माइक्रो और मैक्रो। So I think these 2 reasons are beneficial for you and you can easily suffer it out कि भाई क्या है, आप प्रॉब्लम समझ सकते हैं और उनका डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंस अपनी जगह पे है, बट कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट है कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर ये है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी, और मैक्रो अगर करना होगा तो हमें माइक्रो की स्टडी करनी पड़ेगी। यानी बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। कैसे है इंटरडिपेंडेंट, क्या है इंटरडिपेंडेंट? सो इनको अपन एक एग्जाम्पल से डील करते हैं। हाउ माइक्रो डिपेंड्स अपॉन मैक्रो। माइक्रो यानी कि एक इंडिविजुअल मैक्रो पे कैसे डिपेंड करेगा। थिंक माइक्रो यानी कि एक जना सब लोगों पे कैसे डिपेंड करेगा। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल लेते हैं कि मार्केट में एक नया कॉन्ट्रैक्टर आया है और वो ये जानना चाहता है कि उसके अंडर में जो लेबर काम कर रही है उन्हें वो कितनी वेजेस सैलरी दे। तो वो क्या करेगा, मार्केट में जितने और कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनसे पता करेगा, जितने और कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उनसे पता करेगा कि ये लोग कितने देते हैं। यानी वो मैक्रो पे पता करेगा। क्या होगा, माइक्रो लेवल पे डिसीजन लेने में उसको आसानी होगी। यानी जितने दूसरे लोग देते होंगे उतनी मैं भी दे दूंगा। सो नाउ आई डिपेंड्स अपॉन मैक्रो, माइक्रो डिपेंड्स अपॉन मैक्रो। सो दिस वे आई कैन से दैट कि माइक्रो डिपेंड करता है किस पे, मैक्रो पे। हाउ मैक्रो डिपेंड्स अपॉन माइक्रो, ये मैक्रो लेवल, एग्रीगेट लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे कैसे डिपेंड करेगा। सीधी बात है, मैक्रो की चीज़ बनेगी ही तब जब इंडिविजुअल की स्टडी होगी। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, 5 जने हैं ABCDE, भाई मैं पूछूं, मैं पार्टी दे रहा हूं, तू क्या खाएगा, तू क्या खाएगा, अलग अलग डिफरेंट चीज़ें, ये पैटीज़ खाएगा, ये पिज़्ज़ा खाएगा। या तो मैं एक गया आउटलेट पे, वहाँ पे मैंने बोला भैया 2 पिज़्ज़ा, 2 पैटीज़ और बर्गर्स ये पैक कर दो। एग्रीगेट अमाउंट कितना हुआ, टोटल कितना हुआ। सो हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस को मिला करके ही एग्रीगेट प्राइस बनाई जाएगी। सो वो क्या है, वी कॉल इट कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे डिपेंड हुई, माइक्रो पे। यानी इंडिविजुअल डिमांड को लेंगे तभी एग्रीगेट डिमांड बन पाएगी। सो हियर स्मॉल कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया कि माइक्रो मैक्रो कैसे इंटर रिलेट करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है अभी आपके पास हाल फिलहाल कोर्स के अंदर 40 मार्क्स की है। उसमें है क्या क्या 40 मार्क्स के अंदर हमारे लिए, वो सब कुछ एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करने के लिए बताता है। यानी वो ये कहना चाहता है कि यहाँ पे हम जो कुछ पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम फर्स्ट यूनिट ऑफ 10 मार्क्स, देन मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स, देन अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, बहुत बड़ा बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत इजीली पार्ट है और न्यूमेरिकल कम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जो बहुत अच्छा रहेगा, अगेन ऑफ 12 मार्क्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बजट, बजट हर जना बनाता है, उसके बारे में अपन लोग स्टडी करेंगे, दैट इज अ यूनिट ऑफ 6 मार्क्स, ओन चैप्टर 6 मार्क्स। एंड लास्ट केस, लास्ट यूनिट यू कैन से दैट इज फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, वो भी 6 मार्क्स के बारे में ही है, वो भी बोर्ड में 6 मार्क्स का ही आएगा और वो हमें हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सचेंज करना या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना, उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा।
ये पूरा स्ट्रक्चर बोर्ड का है जो 40 मार्क्स का आता है। चलेंगे आगे, प्रैक्टिस करेंगे, कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे, कौन सी यूनिट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, चांस लेंगे, कुछ सीबीएसई से लिंकअप सेटअप करेंगे कि अपन क्या कर सकते हैं, बेस्ट जो रहेगा अपन उसको पुट डाउन करके अपनी स्टडीज़ करेंगे, फोकस करेंगे उस चीज़ों पे। सो मेरे स्मॉल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जिनमें अपन एक एक करके एक एक टॉपिक्स को क्लियर करेंगे ताकि आप पे प्रेशर बढ़ना ना पड़ सके और आप इजीली उनको स्टडी कर सको। कोई प्रॉब्लम आए आप डेफिनेटली नीचे टैग कर सकते हो, नीचे बता सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो और डेफिनेटली मेरे रिप्लाई का इंतजार कर सकते हो। आई होप मैं आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हो वो एज फास्ट एज पॉसिबल सॉल्व कर सकूं। सो जस्ट वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज if you are thinking any part, I will try to help you out and to solve your problem as soon as possible. Thank you, bye bye, take care.